वेलकम टू शामेर लर्निंग क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 5। तो जैसा कि आप लोग अगर मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं टेंस के बारे में बता रही हूँ। और आई होप कि आपने देखी होगी। पहले मैंने इंडेफिनिट टेंस बताया, फिर कॉन्टीन्यूस टेंस बताया, और अब मैं आज बताने जा रही हूँ परफेक्ट टेंस के बारे में। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें मेरे चैनल को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस भी जो है 3 पार्ट होते हैं इसमें भी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब कोई काम हो चुका होता है ना। इसमें मैं आपको आराम बताऊंगी, लेकिन परफेक्ट टेंस जो मेन उसका मीनिंग होता है कि जैसे कोई काम जो बीते समय में हो चुका है ना। और प्रेजेंट में ये होता है, और पास्ट में जो काम मतलब पास्ट में जो है हो चुका था, इसलिए इसकी पहचान हमेशा चुका है, चुकी है, चुका, चुके थे, चुके थी, और चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप में होता है। तो वो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या पता चलता है कि काम ख़त्म हो गया है, लेकिन काम ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। मतलब परफेक्ट टेंस में क्या होता है? परफेक्ट का मतलब ही होता है मतलब कि काम हो चुका है ना। जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में देखा कि काम हो रहा है, हमने इंडेफिनिट में देखा कि काम होता है। तो ये लेकिन इसमें क्या है कि काम हो चुका है। इसका प्रेजेंट भी जो है ना, वो भी इसी बात को इंडिकेट करता है कि हो चुका है। ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जो अभी वर्तमान टेंस हम कह सकते हैं, प्रेजेंट वर्तमान को कहते हैं, लेकिन इसका वर्तमान भी क्या होता है? जो पास्ट ही बताता है, चुका है ना। तो इसमें प्रेजेंट है की वजह से ये प्रेजेंट कहलाता है, और जहाँ पे था आ जाता है, चुका था, तो वो पास्ट हो जाता है, और चुका होगा तो वो फ्यूचर हो जाता है। मतलब एक ऐसा काम जिसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो इसकी पहचान अब आप बस ध्यान रखिएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी पहचान सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं ही नहीं, बल्कि या, ई, ए हैं, हूँ, ई है, ये सब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है? हैज़, हैव। क्या? हैज़, हैव। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि डू, डज था हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है इज़, एम, आर है ना। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव है। तो हैज़, हैव को हम हैं के लिए यूज़ करते हैं ना। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट जो मेरा रहेगा आई, वी, यू, दे, उसमें से जो भी रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में यहाँ पे इज़, एम, आर रखा था, राइट, और उसमें डू, डज रखा था इंडेफिनिट में। बस यहाँ पे ये क्या चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? पूरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। समझ आई? जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो जैसे वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म थी, है ना, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में पूरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बस आईएनजी लगना था। लेकिन इसमें भी सेम वैसी ही पूरे में सेम है, मतलब पास्ट में भी सेम है, प्रेजेंट में भी सेम है, और फ्यूचर में भी सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगनी है इस टेंस में, बस इतना याद आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें बोलना है डू, तो डू का डू वर्ब हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी हुई डिड, और थर्ड फॉर्म हुई डन, तो हमें यहाँ पे डन यूज़ करना है। ठीक है गाइस, और नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट ऐड कर दिया, बाकी सेम वही फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ला देते हैं, वैसे ही इसमें भी हमने किया कि सब्जेक्ट से आगे हमने हेल्पिंग वर्ब को ले लिया, और उसके बाद सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। तो फार्मूला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सब एग्जांपल दिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ वी, हैज़, हैव में से हैव लगेगा। मैंने आपको बताया नहीं कि हैज़, हैव कब लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पूरा लिख के अच्छे से बताया हुआ है कि हैज़ जो है ना, वो ही, शी, इट नेम के साथ, मतलब समझिए कि सिंगुलर के साथ हैज़ और हैव प्लूरल, लेकिन आई और यू सिंगुलर है, फिर भी उसके साथ हैव लगेगा। ओके गाइज, तो हैज़ और हैव का आप याद रखिएगा कि क्या लगना है, कहाँ पे लगना है। जैसे हमने इज़, एम, आर, डू, डज सब में देखा। डज में जैसे हमने देखा
कि डज कहाँ पे लगना है, ही शी इट नेम के साथ, तो वैसे ही यहाँ पे जो है हैज़ लगना है, हैज़ के साथ लगना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट भी था हमारा, हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, गॉन हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वी हैव गॉन फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए गए, या गए हैं, या चुके हैं, हम वॉक के लिए जा चुके हैं, या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम वॉक के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका पहचान ये भी तो है, ए हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, ए है ना, तो ये भी इसकी पहचान है। तो आपकी दोनों टाइप से आप बोल सकते हैं, या तो आप बोलिए कि हम वॉक के लिए जा चुके हैं, या फिर आप बोलिए हम वॉक के लिए गए, या फिर जो है दोनों में से कुछ भी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट शी हो गया, हैज़ वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटन ईट की सेकंड फॉर्म हो गई, जैसे गो की सेकंड फॉर्म गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हुई ना, गो वेंट गॉन, और ईट की भी ईटन थर्ड फॉर्म हो गई। ऑल द कुकीज़ ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारे कुकीज़ खा चुकी है ना, वो सारे कुकीज़ खा चुकी है। यहाँ पे माई मदर सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया कट, ठीक है, कट हर फिंगर, कट वर्ब हो गया। माई मदर हैज़ कट हर फिंगर, मतलब मेरी मम्मी की उंगली कट गई है या कट चुकी है ना। दोनों कुछ भी टाइप से सेंटेंस होगा आपको ऐसे ही बनाना है, मैं इसलिए दोनों टाइप से आपको बोल के बता रही हूँ। आई हैव डन ऑल माई होमवर्क, मैं अपना सारा होमवर्क कर चुकी हूँ, या मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। ओके गाइस, इसी टाइप से देखिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। यहाँ पे ये देखिए मेरा पहला सेंटेंस है, आई हैव नॉट रीड दिस बुक, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है ना। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमें लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और रीड हो गया वर्ब की फॉर्म, ठीक है, दिस बुक। उसके बाद मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, वर्ब की फॉर्म का ध्यान देना है। देखिए जैसे यहाँ पे जो है वो वेंट गॉन, ईट एट ईटन हो गया, कट जो है कट को कट ही बोलते हैं, तीनों फॉर्म में कट आता है, ठीक है। डू का थर्ड फॉर्म हो गया डिड डन, है ना, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड हो गया, चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज्ड हो गया, है ना, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म, है ना। मतलब हर जगह थर्ड फॉर्म स्किल आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, उसके बाद वाला देख लेते हैं। सब्जेक्ट यू हैव नॉट चेंज्ड, ठीक है, तुम नहीं बदले हो। उसके बाद आवर बॉस हैज़ंट कॉल्ड अ मीटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बॉस ने मीटिंग नहीं बुलाई है, या ये भी बोल सकते हैं हमारे बॉस ने मीटिंग नहीं बुलाया है, सेम हो गया। दे हैवन टेक हिज परमिशन, उन्होंने मतलब बहुत सारे हैं वहाँ, दे का मतलब वे यूज़ होता है, कोई सिंगुलर नहीं प्लूरल है, उन्होंने उससे परमिशन नहीं ली है, ये भी हो गया। तो मतलब समझिए आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब चुका के भी आप लास्ट में देखें तो आ ई ए ही आ रहा है ना, तो इस टाइप से इसकी ये सारी पहचान है। बहुत कम ही सेंटेंस यूज़ होता है कि वो काम कर चुके हैं, ज़्यादातर हम यही सेंटेंस यूज़ करते हैं कि हमने वो काम कर लिया है, तो वहाँ पे मतलब यही टेंस यूज़ होगा। ओके, तो हम देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं अब। सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हमने अभी देखा ही नहीं है। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वही होना है जो हमने आज तक इंटेरोगेटिव में देखा है कि हेल्पिंग वर्ब हमने आगे फेंक देनी है और सब्जेक्ट को हमने पीछे डाल देना है ना। तो समझिए एक्सचेंज कर देना है दोनों को प्लेस को। तो ये क्या हुआ, हैव यू सेंट हिम अ लेटर, क्या तुमने उससे लेटर सेंड किया है, सेंड की थर्ड फॉर्म हो गई सेंट, ओके। और उसके बाद हैव प्राइस राइजन अगेन, हैव प्राइस हो गया सब्जेक्ट, राइजन ये राइज की थर्ड फॉर्म हो गई, राइज मीन्स बढ़ना, अगेन क्या प्राइस दोबारा बढ़ गया है। हैज़ शी गॉट अ फीवर, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट, क्या उसे दोबारा फीवर हो गया है, दोबारा नहीं आएगा, अगेन होता तो दोबारा आएगा, ये होगा कि क्या उसे फीवर हो गया है। तो हैव दे अंडरस्टूड दिस, क्या वे समझ गए हैं, वे ये समझ गए हैं, ठीक है, ये होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्वेश्चन किया है तीनों में कि क्या तुमने उसे लेटर भेज दिया है, क्या प्राइस बढ़ गई हैं दोबारा, क्या उसे फीवर हो गया है, या फिर क्या उन्होंने ये समझ लिया है, ठीक है। तो सब में क्या आ रहा है, सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो
ये देखिए, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ऐसा काम बताता है जो पास्ट में शुरू होके पास्ट में जारी रहा था, मतलब पास्ट में होके शुरू हुआ था और पास्ट में ही हो रहा था, ठीक है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे इसकी फॉर्म, इसको ठीक है। उसके आगे देखते हैं, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड, मतलब था। उसको इसमें कुछ है, जैसे हैज़ हैव में था आई वी यू देख के साथ अलग, फिर ही शी इट नेम के साथ अलग, वैसा कुछ नहीं है। इसमें जितने भी हैं सब के साथ हैड ही लगना है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा हैज़ हैव की जगह हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब सेम रहना है, बस हैज़ हैव की जगह हैड आ गया और कुछ नहीं। हैड मीन्स था, यहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए नेगेटिव में भी हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव में भी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये देखिए, द चिल्ड्रन, ठीक है। द चिल्ड्रन क्या हुआ, चिल्ड्रन हुआ सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब हैड, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म हुई ड्रॉन, ड्रॉ की फर्स्ट फॉर्म ड्रॉ, सेकंड फॉर्म ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन, मतलब बनाना। ब्यूटीफुल पिक्चर्स मतलब खूबसूरत तस्वीरें। तो जो चिल्ड्रन है उन्होंने बहुत खूबसूरत पिक्चर्स बनाई थी, ठीक है, तो या फिर बना चुके थे। आई हैड लर्नड फ्रेंच इन माई लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, लर्न की थर्ड फॉर्म हो गई लर्नड, लर्न मतलब होता है याद करना, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, और ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया इन माई लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में फ्रेंच सीखी थी, मतलब उस टाइम सीखी थी, वो काम जारी था, है ना। तो जैसे हमने उसमें बताया था आपको कि जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ उसकी मतलब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ओरली। तो जैसे चुका था, चुकी थी, चुके तो थे है ही, उसके बाद आ था, ई थी, ए थे, ये सभी इसकी वो है पहचान। तो जैसे अब हर चीज़ में हम चुका था नहीं यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस मैंने बनाया कि चिल्ड्रन बच्चों ने बहुत खूबसूरत तस्वीरें बना चुके थे, तो ये कोई सेंटेंस एक अच्छे उससे नहीं बनेगा तौर पे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो है बच्चों ने बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई थी, तो आ था, ई थी, ए थे में आ गया ये भी। तो यहाँ पे देखते हैं, मतलब जो काम हो रहा था और जारी था, ठीक है। इसको कभी भी उससे आपको नहीं मिलाना है, पास्ट इंडेफिनिट उसका था था, ती थी, ते थे, आई ए, उसका भी है पहचान, लेकिन उसका मतलब क्या था, करता था, मतलब वो काम होता था, ऐसे टाइप में कि जो है वो काम जैसे इसमें क्या है, जो काम पास्ट में होता था और वो जारी था, है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि बच्चों ने ब्यूटीफुल खूब सुंदर पिक्चर्स बनाई थी, है ना, तो वो काम वहाँ पे जारी था। और वहाँ पे बनाता था, ठीक है, वहाँ पे था का यूज़ होना है उसमें इंडेफिनिट में, और यहाँ पे आ था, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। तो यहाँ पे क्या है, आई हैड लर्न फ्रेंच इन माई लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, क्या मैंने फ्रेंच सीखी थी अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, मतलब आखिरी साल जो मेरा कॉलेज का था उसमें मैंने फ्रेंच सीखी थी। माई ब्रदर हैड प्लेड दिस गेम बिफोर, मतलब मेरे भाई ने ये गेम पहले खेला हुआ था, ठीक है, या मेरा भाई पहले ये गेम खेल चुका था, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या तुमने मेरे बारे में पूछा, सॉरी क्या बोल रही हूँ, इंटरोगेटिव नहीं है, यू हैड आस्क्ड अबाउट मी, मतलब तुमने मेरे बारे में पूछा था, या ओके। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, आई हैड नॉट कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग, मैंने उसे मॉर्निंग मतलब सुबह में नहीं बुलाया था, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हैड, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाना है उसके साथ हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे हो गया ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह में नहीं बुलाया था। ही हैड नॉट गिव मी अ प्रॉमिस, उसने मुझे वादा, प्रॉमिस मीन्स वादा, नहीं दिया था, है ना। यू हैड नॉट एडवाइज मी टू गो देयर, यू मतलब तुमने मुझे वहाँ जाने की सलाह, एडवाइस मीन्स सलाह मशवरा, तो तुमने मुझे वहाँ जाने के सलाह नहीं दी थी। दे हैड नॉट आस्क्ड मी अबाउट पिकनिक, उन्होंने मुझसे पिकनिक के बारे में नहीं पूछा था, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे आ था, ए थे का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। या आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया, है ना, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को कर दिया, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने लाया, ठीक है। तो हैड ही एडवाइज्ड यू टू गो देयर, क्या उसने तुम्हें वहाँ जाने की सलाह दी थी, हाँ,
मतलब काम उस टाइम जारी था, उस टाइम बात चल रही थी कि क्या, मतलब उसने पूछा कि क्या उसने तुम्हें जाने की सलाह दी थी में आ गया, थी आ गया लास्ट में। हैड यू गॉन देयर वंस, क्या तुम वहाँ एक बार गए थे। हैड शी टेकन योर परमिशन, क्या उसने तुम्हारी परमिशन मीन्स इजाज़त ली थी। हैड दे लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, क्या वे मुंबई रह रहे हैं 10 सालों से रह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्या वे 10 सालों से मुंबई में रहे थे या रह चुके थे। ओके, यहाँ पे रह चुके भी हम बोल सकते हैं, क्या वे 10 सालों तक मुंबई रह चुके थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, फ्यूचर पे हम जाते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो ऐसा काम जो मतलब फ्यूचर में किसी समय पूरा हो चुका होगा, बस ये एक अनुमान लगाया जाता है कि ये हो चुका होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं जा चुकी होंगी, अब जैसे कि मुझे कहीं जाना है तो मैं पहले ही बोलूँगी किसी मतलब अपनी फैमिली में कि मैं तो 4-5 दिन बाद जा चुकी होंगी। तो ये ऐसा काम क्या होगा कि ऐसे बताया जा रहा है कि कर चुकी होंगी, फ्यूचर का बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होनी है, विल शैल। तो हम हमेशा फ्यूचर में हमने विल शैल ही यूज़ किया है, बस फ़र्क क्या था, इंडेफिनेट में हमने ओनली विल शैल यूज़ किया है, कंटिन्यूस में विल शैल के साथ बी यूज़ हो गया है, और परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव यूज़ हो जाएगा। ओके गाइज, तो देखिए बी का मतलब था रहा के लिए यूज़ किया था हमने। ठीक है, यहाँ पे जो है हैव का मतलब विल हैव, शैल हैव का मतलब क्या चीज़ के लिए, आ होगा, ई होगी, ए होगे के लिए यूज़ करेंगे। और वहाँ पे विल बी का यूज़ हम क्यों करते थे, रहे होंगे, रही होंगी। ठीक है, इसके लिए वहाँ पे रहा आया था, और यहाँ पे चुका या आ, ई, ए ऐसे आएगा। चुका होगा भी हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे भी होगा, या होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ऐसे भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो विल हैव का यूज़ और शेल हैव का यूज़ भी उसी टाइप से करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि विल शेल के साथ आई भी यूज़ करना है, और सॉरी शेल के साथ आई भी यूज़ करना है, और विल के साथ यू, दे, ही, शी, इट यूज़ करना है। विल भी मैंने यही बताया था, शेल भी में भी यही बताया था, वैसे ही विल हैव, शेल हैव का भी यूज़ करना है। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया, पूरे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगनी है, उसके बाद प्लस हैव ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने, उसके बाद नॉट हैव यूज़ करना है। ठीक है, हैव और नॉट हैव नेगेटिव बन गया। वैसे इंटरोगेटिव में विल शेल पहले यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। जैसे हमने विल उसका यूज़ किया था, बी का यूज़, वैसे ही यहाँ पे करना है हैव का यूज़। जैसे विल ही बी ऐसे करते बोला था ना हमने कि विल ही बी, वैसे यहाँ पे हमें करना है विल ही हैव। ठीक है, तो उसी टाइप से हमें यूज़ करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कि क्या वो ये काम कर चुका होगा, है ना, तो हमें ये ऐसे बोलना है, ये टेंस का यूज़ करना है। तो आगे हम एग्ज़ाम्पल में बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं जो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। तो द बेबी आ गया सब्जेक्ट, विल हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, स्लीप की थर्ड फॉर्म हो गई स्लेप्ट, मतलब जो बेबी है वो सो चुका होगा। ठीक है, द बेबी विल हैव स्लेप्ट, बच्चा सो चुका होगा, है ना। तो सेकंड है आई सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई वर्कड, हेयर फॉर 2 ईयर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी मीनिंग क्या हुई, मैं यहाँ 2 साल काम कर चुका होऊंगा, है ना। आई शेल हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका होऊंगा, है ना। सब वही होगा, चुका होऊंगा या आ होऊंगा, ई होंगी, ए होंगे, ऐसा। माई वाइफ विल हैव बॉट द केक, मेरी बीवी ने केक खरीद लिया होगा, है ना, क्योंकि बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट। ओके गाइस, तो अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या, द बस विल नॉट हैव लेफ्ट, तो द बस हो गया सब्जेक्ट, विल नॉट हैव में जैसे विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें ऐड करना था नॉट हैव, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, मतलब लीव की थर्ड फॉर्म हुई, लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो लीव मतलब छोड़ना, तो मतलब द बस विल नॉट हैव लेफ्ट, मतलब बस नहीं छूटी होगी, है ना। ही विल नॉट हैव रीच्ड होम, मतलब वो घर नहीं पहुंचा होगा। वी शैल नॉट हैव रीड दिस बुक, मतलब हमने ये बुक नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद ही विल नॉट हैव हेयर्ड न्यूज़, उसने न्यूज़ नहीं सुनी होगी।
ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया विल, ये तो है कि हमें आई और वी के साथ शेल यूज़ करना है, लेकिन ये परमानेंटली हमें नहीं है कि जो है आई और वी के साथ शेल ही यूज़ करना है, हम विल भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको विल यूज़ करके इसलिए एग्जांपल के तौर पे बताया है, और आगे देखते हैं मैंने वी के साथ भी विल का यूज़ करके आपको बताया है। आगे बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये देखिए। तो देखते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया हमारा। विल योर एग्जामिनेशन हैव फिनिश्ड इन मार्च, क्या तुम्हारा एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हो चुका होगा, है ना। यहाँ पे क्या भी आ रहा है, चुका होगा भी आ रहा है, तो ये वही हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर का। शैल आई हैव गॉन टू माई होम, क्या मैं अपने घर जा चुका हूँगा। देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि विल ही हैव सेव्ड 1000 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, मतलब क्या वो अगले हफ्ते तक 1000 रुपये बचा लेगा, है ना। ठीक है, ये भी फिट हो गया सेंटेंस। उसके बाद शेल वी हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक, शेल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वी हमारा सब्जेक्ट, हैव ऐड करना है, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, इसका मतलब क्या हुआ, शेल वी हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक सून, क्या हम जल्द ही ये बुक लिख चुके होंगे, है ना, मतलब लिखना ख़त्म कर चुके होंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें पूरा क्या आ गया, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब मैं लास्ट जो टेंस हमारा बचा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, और वहाँ पे हमारा टेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम जो है मॉडल्स और जो भी हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जो भी टॉपिक है वो सब हम देखेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को बहुत कम देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।